वेलकम बैक टू ड्रामा की एक और नई वीडियो में। अगर आपको भी मेरी तरह ड्रामा की वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करके एंड तक बने रहिए। स्टोरी के स्टार्टिंग में सियान का सीन दिखाया जाता है जो सोई को देखकर बोलता है कि तुम ही वो गांव की लड़की हो जिससे मेरी शादी होने वाली है। तो सोई बोलती है अच्छा, और तुम वही अपाहिज हो जिससे मुझे शादी करनी है। सियान बोलता है काफी सीधी बात करती हो। सो की डैड बोलते हैं लो साहब, रास्ते में जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कीजिए। मेरी छोटी बेटी को अभी तौर तरीके नहीं आते, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। सो की मोम कहती है आप निश्चित रहिए, हम उसे अच्छे से शिष्टाचार सिखा देंगे। सो सेन धीरे से बोलती है अपाहिज तो है लेकिन दिखने में काफी हैंडसम है। सोई बेझिझक लुसियान के श्रेष्ठ और बाजियों को छूकर देखने लगती है। सेन कहती है अरे तुम क्या कर रही हो। सोई बोलती है शादी से पहले ये तो देखना होगा कि मेरा होने वाला पति सच में ठीक है या नहीं। तो सेन बोलती है तुम एक लड़की होकर जरा भी शर्म नहीं करती, तुम्हें कोई लिहाज है भी या नहीं। सोई कहती है सर, जब तुम लोगों ने पैसे के लिए मेरी शादी इस आदमी से तय की थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई। सियान बोलता है अब जब मेरी होने वाली पत्नी तुम हो तो इस गिफ्ट को संभाल कर रखना और याद रखना कल समय पर सगाई में जरूर आना। अगले दिन सोई पार्टी में पहुंचती है। उसे देखकर फर्स्ट गेस्ट बोलती है अरे ये कौन है, ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में आ गई। सेकंड बोलती है सुना है ये सुपरिवार की वो बेटी है जिसे गांव से वापस लाया गया है। और थर्ड बोलता है गांव से आई है इसलिए इसे जरा भी शिष्टाचार नहीं आता। सेन बोलती है सब लोग ध्यान दीजिए, ये मेरी छोटी बहन सोई है, अभी अभी गाँव से वापस आई है, उम्मीद है आप सब इसका ख्याल रखेंगे। फर्स्ट गेस्ट बोलता है सुना है गाँव वाले सुअर पालते हैं, क्यों ना तुम सबके सामने सुअर को चारा खिलाने का अभिनय करके दिखाओ। सोई बोलती है अच्छा, तो तुम लोग मेरा हुनर देखना चाहती हो, ठीक है, किसी के पास नगद पैसे हैं थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो। एक आदमी उसे पैसे देता है। पैसे हाथ में लेते ही सोई कहती है इसमें कुल 27,300 युआन है। सही कहा ना। आदमी पूछता है तुम्हें कैसे पता। वहाँ एक गेस्ट बोलती है ये झूठ बोल रही है, बिना गिने कोई कैसे बता सकता है। आदमी कहा सही है, पूरे 27,300 युआन है, एक भी युआन कम या ज्यादा नहीं है। सभी लोग हैरानी से सोई को देखने लगते हैं। पार्टी के बाद घर आने पर से रोते हुए कहती है माँ आपने देखा सोई ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, अब मैं अपने दोस्तों के बीच कैसे जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है उस जंगली लड़की की बातों पर ध्यान मत दो। उसकी डैड कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ गाँव से इसलिए लाई गई है ताकि उसकी शादी लू परिवार के अपाहिज बेटे से कर दी जाए। आगे उसकी मॉम बोलती है जैसे उसकी शादी हो जाएगी और हमें लू परिवार से पैसे मिल जाएंगे हम उसे इस घर से निकाल देंगे। सेन के डैड कहते हैं लुसियान भले ही अपाहिज हो लेकिन लू परिवार बहुत अमीर है, इस शादी के बदले लू परिवार हमारे बिजनेस में 3 अरब युआन का निवेश करेगा। इसके बाद सेन बोलती है ठीक है, मैं कुछ दिन और सहन कर लूंगी। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी सोई उनकी सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है और ताली बजाते हुए कहती है क्या बात है, सच में बहुत भावुक परिवार है। सेन की मॉम घबरा कर बोलती है तुम यहाँ कब आई। सोई कहती है मैं तो शुरू से यही थी। उसके डैड बोलते हैं तुमने हमारी बातें सुनी। सोई बोलती है सिर्फ सुनी नहीं, रिकॉर्ड भी कर ली। उसकी मॉम कहती है तुम हमारी जासूसी कर रही थी। सोई कहती है जासूसी, आप लोग खुद इतनी जोर से बोल रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है। सेन के डैड बोलते हैं फोन मुझे दो। सोई कहती है क्यों दूं। सेन की मॉम स्वीट वाली में बोलती है सोई हम सब एक ही परिवार हैं, रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। सोई बोलती है कितने पैसे। सेन के डैड बोलते हैं ज्यादा लालच मत करो। सोई कहती है लालच, मुझे तो आप लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया, अब अगर मैं पैसे मांग रही हूँ तो बुरा क्यों लग रहा है। उसके डैड कहते हैं ठीक है बताओ कितने चाहिए। सोई बोलती है 50 लाख। सेन की मॉम कहती है क्या 50 लाख। सोई कहती है हाँ, नहीं देना है तो रहने दीजिए, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग लू परिवार को भेज देती हूँ। सेन की मॉम कहती है रुको मत भेजो। उसके डैड कहते हैं ठीक है हम पैसे देंगे। सोई कहती है पहले पैसे ट्रांसफर करो फिर बात करेंगे। सेन के डैड मजबूरी में 50 लाख ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं देखो पैसे तुम्हारे खाते में आ गए हैं, अब रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो। सोई कहती है 1 मिनट पहले मैं चेक कर लूँ। वो अपना मोबाइल देकर स्माइल करती है हाँ पूरे 50 लाख आ गए, इस बार आप लोगों ने धोखा नहीं दिया। वह उनके सामने रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। सेन की मॉम कहती है अब तो तुम खुश हो गई ना। सोई कहती है एकदम बेपना खुश हूँ। सडनली वो अपनी जेब से दूसरा मोबाइल निकालती है और बोलती है एक छोटी सी बात बताना भूल गई। सेन के डैड कहती है क्या मतलब। सोई स्माइल करते हुए कहती है मेरे पास 2 फोन है। सेन की मॉम कहती है क्या। सोई बोलती है जो रिकॉर्डिंग मैंने डिलीट की थी वो नकली थी, असली रिकॉर्डिंग तो इस दूसरे फोन में है।
सेन के डैड गुस्से में बोलते हैं कि तुमने चालाकी से हमारे ही पैसे ऐंठ लिए। सेन की मॉम कहती है तुमने हमें बेवकूफ बना दिया। सोई बोलती है आप लोगों ने भी तो पैसे के लिए मुझे उस अपाहिज से शादी करने पर मजबूर किया था। सेन के डैड बोलते हैं सोई हद मत पार करो। तभी बाहर से आवाज आती है। सब लोग मुड़कर देखते हैं। दरवाजे पर लूसियन खड़ा होता है। लूसियन अंदर आता है। सेन की डैड घबरा कर बोलते हैं लू साहब आप गलत समझ रहे हैं। लूसियन कहता है यहाँ क्या हो रहा था। सेन की डैड बोलते हैं ये लड़की बचपन से गांव में पली बड़ी है, इसे जरा भी शिष्टाचार नहीं है, हम तो बस इसे समझा रहे थे। सोई स्माइल करते हुए कहती है आपको लगता है ये लोग जो कर रहे हैं उस पर कोई यकीन करेगा। आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सगे माँ बाप होकर भी ऐसा कौन करता है, ये लोग हद से ज्यादा लालची हैं। सेन की डैड बोलते हैं सब लोग हमारी बात सुनिए। सोई बोलती है सुनने लायक बचा ही क्या है। लूसियन कहता है श्रीमान सु मुझे याद है कि इस शादी का दहेज 3 अरब युएन तय हुआ था। सेन के डैड खुश होकर कहते हैं जी बिल्कुल लू साहब आप निश्चित रहिए, हम उस पैसे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। लूसियन कहता है मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। वहाँ एक फाइल निकालकर सामने रखता है और कहता है ये दहेज समझौते की कॉपी है। समझौते के अनुसार दहेज का पूरा पैसा सीधे मेरी पत्नी के खाते में जाएगा। सेन के डैड हैरान होकर क्या पूरे 3 अरब युआन? इसे लूसियन कहता है हाँ, एक भी युआन कम नहीं होगा, पूरा पैसा सोई के नाम ट्रांसफर किया जाएगा। सेन की मॉम कहती है लू साहब आपका मतलब क्या है। लूसियन कहता है मतलब बिल्कुल साफ है, जिस लड़के से मेरी शादी हो रही है पैसा भी उसी का होगा। कुछ समय बाद सेन सोई से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अपाहिज का सहारा लेकर अपनी किस्मत बदल लोगी। सेन की मॉम कहती है ये बदमाश लड़की तो हमारी जिंदगी का सिरदर्द बन गई है। इनकी डैड बोलते हैं इसे पैसों का इतना शौक है ना, कल इसे कंपनी भेज देते हैं, जो घाटा छुपा हुआ है वही इसके सिर पर डाल देंगे। सेन बोलती है वैसे भी गांव से आई है, इसे बिजनेस की क्या समझ होगी। सेन के डैड बोलते हैं अब पूरा पैसा वसूल करेंगे। अगली सुबह सेन की माँ सोई आओ बैठो। सोई बोलती है आज इतना प्यार बरसा रहे हो, इस बार कौन सा जाल बिछाया है। सेन की मॉम कहती है ऐसी बातें नहीं करते हैं, तुम हमारी सगी बेटी हो। सोई बोलती है ये सुनकर हंसी आ रही है, सीधे मुद्दे पर आओ। सेन की डैड बोलते हैं अब तुम सो परिवार की बेटी हो, इसलिए तुम्हें कंपनी में काम सीखना चाहिए। सोई बोलती है मतलब कंपनी ज्वाइन करूं, इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है। सेन के डैड अब तुम हमारी कंपनी में हो तो कंपनी के लिए कुछ योगदान भी देना होगा। सोई बोलती है बताइए क्या करना है। सेन के डैड बोलते हैं कंपनी का कंप्यूटर सिस्टम खराब है, जाओ उसे ठीक कर दो। फर्स्ट एम्प्लॉय कहता है सर ये तो गाँव से आई है, इसे कंप्यूटर क्या समझ आएगा। सोई कहती है ठीक है मैं सिस्टम ठीक कर देती हूँ। सेन के डैड कहते हैं मूर्ख लड़की खुद अपने जाल में फंस रही है। सेन कहती है पूरी मेहनत करना, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सोई वह कंप्यूटर चालू करती है और सिस्टम की जांच करने लगती है, बट डेली कंपनी की गुप्त फाइलें खुल जाती हैं। सेन के डैड कहते हैं क्या लगता है वो कंप्यूटर ठीक कर पाएगी। सेकंड एम्प्लॉय कहता है उसे तो शायद कंप्यूटर का पावर बटन भी नहीं मिला होगा। तभी सोई बाहर से आती है, हो गया कंप्यूटर ठीक कर दिया। सेन के डैड हैरान होकर क्या सब अंदर भागते हैं और देखते हैं कि उसके सारे पार्ट खोलकर मेज पर रखे थे। सेन बोलती है सोई तुमने ये क्या किया। सोई कहती है कंप्यूटर ठीक किया है, आपने ही तो कहा था। सेन के डैड गुस्से में तुमने ये जानबूझकर किया है। सोई बोलती है आपने ही तो कहा था ठीक करने के लिए और देखो मैंने कर दिया। एम्प्लॉय घबराकर सर इस कंप्यूटर में कंपनी के सभी ग्राहकों का लोन डेटा था। सेन के डैड घबराकर अभी के अभी मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। सोई स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। सेन अपने डैड से बताती है कि चेंग यू नाम का एक स्थानीय गुंडा हमारी कंपनी के 1 करोड़ दबाकर बैठा है। 3 साल हो गए, उसने एक पैसा भी वापस नहीं किया। सेन के डैड अब ये काम सोई ही करेगी। सोई बोलती है ठीक है मैं ये काम करूंगी, अगर मुझे 20% कमीशन मिलेगा तो। सेन के डैड मान जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था कि सोई यह काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद सोई एम्प्लॉय के साथ चेंग से पैसे लेने चल देती है। वह उसे समझाती है कि चेंग कोई मामूली इंसान नहीं है, वो आपको जान से मार देगा। बट सोई बिल्कुल भी नहीं डरती है, वह सीधे चेंग के अड्डे पे पहुंच जाती है। चेंग उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है यहाँ कैसे आना पड़ा। सोई सारा मैटर बताती है। इसके बाद चेंग उसे पूरे 2 करोड़ वापस करता है। चेंग के डैड जब पैसे गिनते हैं सचमुच पूरे 2 करोड़ है। सोई बोलती है अब मेरा कमीशन कहाँ है। चेंग के डैड बोलते हैं मैंने कब वादा किया। सोई कहती है सोई चेंग से बोलती है पैसे वापस ले जाओ। चेंग के डैड बोलते हैं रुको मैं कमीशन दूंगा। सोई अपना कमीशन
लेकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लूसियान की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जो सुई से बोलता है आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुई कहती है सीधे मुद्दे पर आएगी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? लूसियान कहता है सू ग्रुप मेरे लिए एक मोटा शिकार है, तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। सुई कहती है मतलब तुम चाहते हो कि मैं अपने बाप के खिलाफ तुम्हारा साथ दूं? वह स्माइल करती है और बोलती है ये आइडिया मुझे पसंद आया। लूसियान के व्हीलचेयर के पास झुक जाती है। लूसियान कहता है तुम क्या करने वाली हो? वह अचानक लूसियान की नब्ज पकड़कर उसकी जांच करने लगती है और बोलती है मेरी शंका सही थी, तुम्हारा इलाज हो सकता है। लूसियान पहली बार गंभीर हो जाता है, तुम्हें ये कैसे पता? सुई कहती है क्योंकि मुझे हैकिंग नहीं चिकित्सा भी आती है। वह आगे बोलती है मुझे सिर्फ 10 करोड़ नहीं कंपनी में बराबर की हिस्सेदारी भी चाहिए। लूसियान कहता है तुम्हारी भूख तो काफी बड़ी है। सुई कहती है भूख नहीं बिजनेस दिमाग है। लूसियान हल्की स्माइल के साथ ठीक है पहले अपनी काबिलियत तो साबित करो। सुई अचानक लूसियान के पास जाती है। लूसियान उसी समय अपनी व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है। सुई हैरान होकर मतलब तुम कोई अपाहिज नहीं हो, तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज निकले। लूसियान चुप होकर चुप रहो ये हमारे बिजनेस का राज है। सुई बोलती है अगर चाहते हो कि मैं चुप रहूं तो पैसे डबल करो। लूसियान कहता है अगर मैं ऐसा ना करूं तो। सुई लूसियान के और करीब चली जाती है। लूसियान गुस्से में गार्ड को बुलाता है और सुई को बाहर छोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद सू परिवार का सीन दिखाया जाता है। सीन सुई से बोलती है डैड के पैसे हड़पने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? सुई कहती है क्यों, मुझे तो तुम लोग खुद गाँव से ही वापस लाए थे। सेन के डैड बोलते हैं तुम्हें सू परिवार का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, देखते हैं कब तक अकड़ दिखाती हो। सोई स्माइल करती हुई अच्छा अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे खुद कमाने पड़ेंगे। सोई बगीचे से सारे गुलाब उखाड़ देती है और सड़क पर बैठकर गुलाब 10 युआन में बेचने लगती है और कुछ ही देर में सारे गुलाब बिक जाते हैं। उसी समय सेन पहुंचती है। सोई तुमने माँ की सारे गुलाब चुरा कर बेच दिए। सोई कहती है चुराए नहीं अपनी मेहनत से कमाए हैं। कर्मचारी घबरा कर सर बड़ी मुसीबत हो गई है। सेन के पिता बोलते हैं क्या हुआ? कर्मचारी बोलता है कंपनी का लोन आज ही चुकाना है लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं है, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो बैंक हमारी संपत्ति जब्त करना शुरू कर देगा। सेन बोलती है डैड अब क्या करें? सेन के डैड बोलते हैं घबराओ मत, पहले बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। वह तुरंत बैंक मैनेजर को फोन करता है बट वह सीरियस न बोल देता है आज आखिरी तारीख है, अगर आज भुगतान नहीं हुआ तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सेन की माँ बोलती है उस मनहूस लड़की के घर आते ही हमारा बुरा समय शुरू हो गया। सेन के डैड बोलते हैं सोई मुझे तो तुमसे एक मदद चाहिए। सोई कहती है सीधे बोलिए। सेन के डैड बोलते हैं घर में पैसे की बड़ी परेशानी है, जब लूसियान से कुछ पैसे उधार दिलवा दो। सोई कहती है ठीक है लेकिन जो पैसे मिलेंगे उनमें से 20% कमीशन मेरा होगा। सेन के डैड बोलते हैं तुम तो हमें ही लूट रही हो। सोई बोलती है मंजूर नहीं तो रहने दीजिए। सेन के डैड बोलते हैं ठीक है तुम्हें 20% मिलेगा। इसके बाद सोई सियान के ऑफिस में पहुंच जाती है। सियान कहता है कहो किस लिए आई हो? सोई बोलती है सू परिवार का सारा पैसा सारा कैश मैंने लगभग खाली करवा दिया है, अब उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। सियान कहता है तो अब तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो? सोई कहती है नहीं, उनसे कंपनी के शेयर गिरवी रखवा कर लोन दे दो, अगर वे पैसा नहीं लौटा पाए तो पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। मुझे सिर्फ 20% कमीशन चाहिए। सियान स्माइल करते हुए साझेदारी मंजूर है लेकिन कमीशन सिर्फ 10% मिलेगा। लूसियन स्माइल करते हुए सोई की ओर बढ़ता है। सोई कहती है मैं सिर्फ अपना हुनर बेचती हूँ, खुद को नहीं। सियान हल्की स्माइल के साथ क्या क्या सोच लेती हो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सू ग्रुप का सारा कंपनी डेटा मुझे लगा दो। कुछ समय बाद सियान की डैड वहाँ आते हैं और सियान को थैंक्स बोलते हैं बट वह मना कर देता है और बोलता है इतनी जल्दी क्या है, मैं आपको 2 करोड़ उधार दे सकता हूँ बट मुझे 30% शेयर गिरवी चाहिए। सियान के डैड बोलते हैं अगर कंपनी नहीं रहेगी तो शेयर का क्या करूँगा। इसके बाद वह मान जाता है। दोनों दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं और सू परिवार वहाँ से चला जाता है लेकिन सोई वहीं रुक जाती है। सियान लगता है तुम्हें अभी कुछ और कहना है। सोई कहती है हाँ मेरे पास एक और बिजनेस आइडिया। सियान कहता है बताओ। सोई कहती है हम दोनों निवेश करके एक बड़ा पर्यटन स्थल बनाएंगे, लेकिन मानो इससे बहुत मुनाफा होगा। सियान कहता है ऐसे छोटे मोटे मुनाफे में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोई मुड़कर जाने लगती है। सियान बोलता है रुको बताओ तुम्हें कितनी रकम चाहिए। सोई बोलती है 1 करोड़, अगर तुम निवेश करोगे तो तुम्हें इसका कई गुना फायदा होगा। तुम्हें मुझे भरोसा नहीं है। सियान बोलता है भरोसा कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। यहीं पर कहानी का डी एंड होता है। बाय द वे स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना एंड कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो प्लीज वेट।